उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक को साधने में लगी। एक और जहां बसपा सुप्रीमो मायावती की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है, तो वहीं दूसरी तरफ काशीराम की जयंती पर एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया। दरअसल यूपी की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है, और गरमाए हो भी क्यों ना, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पर संत बटा हुआ है। जो साधु संत है वो बट रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी के आश्रम में ऐसे ऐसे तहखाने जहां रासलीला होती थी, बटुकों के साथ क्या होता था खुलेआम बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बालक ऐसे नग्न अवस्था में रहते थे और स्वामी जी एकदम महिलाओं के साथ में स्नान करते। ये सब बोला जा रहा है। कितना सच है कितना झूठ है यह अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है, अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। ये तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चार मुंह है और चार बातें, लेकिन सांच को आंच नहीं। स्वामी जी ने कहा कि आइए आश्रम में अब देख लीजिए। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में कुछ बटुक हैं जो रहते हैं, कुछ उनके शिष्य वो रहते हैं, कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा इतने वर्षों से वो रहे, लेकिन कहीं ऐसी चीजें नहीं। तो क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जरिए एक बड़ी सियासत की तैयारी हो रही है, क्योंकि अंदर खाने कुछ और चल रहा है। स्वामी जी मोहरा हैं, और चर्चा ये है कि यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, और साजिश करने वालों में कोई और नहीं, अंदर के लोग हैं, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। कितना अरसा हो गया केशव प्रसाद मौर्य को ये कहते कहते कि मुझे सीएम बनना है, और ये कहा जा रहा है कि स्वामी को अगर भड़काया जा रहा है या स्वामी को लेकर इस तरीके की बातें हो रही हैं और स्वामी योगी सरकार से लड़ रहे हैं, तो इसमें एक मिली भगत की बात कही जा रही है। दरअसल एक और जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को ढोंगी बोलते हैं, और उन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम स्वामी प्रसाद मौर्य वो कहते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों के साथ जो हुआ वो गलत है। यहां विचारधाराएं बट रही है, क्योंकि असली लड़ाई कुर्सी की है साहब। और ये इतिहास गवाह है कि सत्ता के लिए अपनों ने अपनों का खून बहाया है, और ये मुगल काल से भी चला आ रहा है, और ये यूपी के अंदर देखा जा रहा है कि एक और जहां साधु संतों को बांटने की कोशिश हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काया दिया जाए, चिंगारी लगा दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ से नफरत करे, और इस नफरत की आग में कुछ लोग अपनी रोटी सेक जाए। क्योंकि बात तो वही चल रही है, असली लड़ाई कुर्सी की। और अखिलेश यादव इस मौके को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि लोहा गर्म है और हथौड़ा चला दो साहब। अगर इस वक्त हथौड़ा नहीं चलाया तो बाद में कोई फायदा नहीं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दे रखा है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ एक अच्छा खासा वोट बैंक है। ये वोट बैंक बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है, और यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जो रुचि है ना, वो भी ब्राह्मण वोट बैंक में नजर आ रही है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक इस वक्त टूट रहा है। और जो वही वाली बात है, आओ ले जाओ, जिसके हाथ जो लगा वो ले लिया, और यही बात हो रही है। जो जितना फायदा कमा सकता है वो कमा ले जाए। अब मायावती सोच रही है कि सब दोनों हाथों से बटोर लिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए हैं वो ये बताता है कि उनका फोकस ब्राह्मण वोट बैंक पर भी है। और काशीराम की जयंती पर देखिए बड़ा ऐलान मायावती का है
कि काशी नाम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने की यूपी के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के प्रमुख की घोषणा के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर तीखा जवाब दिया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। मायावती ने जहां काशीराम की जयंती पर यह याद दिलाया समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कैसे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था। उस वक्त तो अखिलेश यादव चुप थे, लेकिन आज पीडीए दिवस मनाया जा रहा है। आज दलितों की याद आ रही है। कितनी दलित बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हुआ, तब तो समाजवादी पार्टी नहीं बोली। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना दलितों का सम्मान हुआ, ये मायावती का कहना है। मायावती ने कहा कि चंद वोटों के लिए ये लोग अपना ईमान बेच रहे हैं। मायावती ने सीधे तौर पर कहा कि दलितों को अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया और दलितों के लिए किसी ने काम किया तो वो बसपा ने काम किया, वो मायावती ने काम किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा 2027 के चुनाव से पहले आज तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को दलितों की याद आ रही है, दलितों के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तब कहां थे जब इनकी सरकारें थी और इन्हीं की सरकारों में दलितों पर लाठीचार्ज होता था, दलितों के साथ शोषण होता था। दरअसल यूपी चुनाव से पहले की जो सियासत है, जिस तरह गरमाई हुई है, यह कह पाना इतना आसान नहीं कि यह चुनाव किस करवट बैठेगा। लेकिन क्या इसमें वाकई सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ को अपने ही भेदने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और जो उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई ना लोकसभा की, इन कम सीटों की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि अमित शाह जैसे लोग थे। क्योंकि पहले लिस्ट दे दी गई थी, साहब इन लोगों को टिकट मत दीजिए, लेकिन उन लोगों को टिकट दिया गया इस वजह से ताकि योगी आदित्यनाथ की रेपुटेशन को खराब किया जा सके। और अब भी यही होना है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक माध्यम है, एक प्यादा है। शतरंज में आपने देखा होगा ना, राजा और रानी सेफ रहते हैं और प्यादे मारे जाते हैं, और प्यादों के कंधों पर ही रखकर आगे बढ़ा जाता है। तो स्वामी जो हैं, ये केवल प्यादा है, इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, बसपा कर रही है, बीजेपी के अपने लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि जरा एक बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने राजस्थान की एक खबर बताई थी। राजस्थान में जो है अंता सीट पर जो चुनाव हुआ था ना, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगर हार हुई थी ना, तो उस हार की वजह अपने लोग थे। ये मोरपाल सुमन जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर साफ बोला था कि यहां तक कि पैसे बांटे गए उन्हें चुनाव में हरवाने के लिए, जिसके बाद वसुंधरा राजे के होश उड़ गए थे। क्योंकि अंदर खाने ये चल रहा था कि वसुंधरा का सीएम बनने का रास्ता रोक दिया जाए। तो यही अंदर खाने की साजिश बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इस बार पूरी उम्मीद के साथ बैठे कि कुर्सी उनको मिले। ब्रजेश पाठक भी कम नहीं है। तो ये जो यूपी की सियासत चल रही है, वो जिस तरीके से गरमाई है, कौन किसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएगा और कौन कितना सफल होगा और किसका निशाना कितना सटीक होगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन ये देखना होगा कि बीजेपी के अंदर भी जो अंदर खाने साजिश हो रही है, क्या इस अंदर खाने की साजिश का योगी शिकार हो जाएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी की विधानसभा में कहा था कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो वो अलग राजनीति करते, और ये सब उन्हें मठ में भी मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता अगर किसी का नाम लेती है तो वो बाबा का नाम लेती है, योगी आदित्यनाथ का नाम लेती है। ये बात जानते हैं केशव, ब्रजेश और बीजेपी के आला कमान, क्योंकि बाबा की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर है और लोग मोदी से ज्यादा योगी को चाहते हैं। तो यूपी की सियासत में लड़ाई इस कदर अब आगे बढ़ रही है कि अपने ही अपनों के कंधों पर
चढ़कर आगे निकलने की कोशिश। अब 27 में किसका किस्मत, किस पार्टी की किस्मत को खुलेगी और कौन सीएम कुर्सी पर बैठेगा, ये देखने वाली।